हमारी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर, तो उसके अंदर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक ट्रिगर का वेट करके चल रहा है। इसी के साथ मैंने आपको कल की जो ट्रेड प्लान था उसके अंदर आपको दो लेवल्स आपको बताए थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपने आज के एनालिसिस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस समय पर जब मैं ग्लोबल मार्केट्स को देख कर चलता हूँ तो डाउ जोन्स के अंदर 232 अंक की गिरावट है। अब दोस्तों इस 232 अंक की गिरावट को यहाँ देखकर तो ऐसा लगता है कि मतलब मार्केट के अंदर फेड ने रेट नहीं बढ़ाए, तो इसका जो असर पड़ा मार्केट के ऊपर वो नेगेटिव पड़ा, उसके बाद मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ आ गया। लेकिन ना स्टोरी के पीछे मतलब जो फैक्ट्स हैं वो कुछ और कहते हैं, तो उनको जरा ध्यान से देख कर चलेंगे। यही अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को देखते हो तो वो हमें 18,803 मतलब 18,803 के लेवल हमारे को एसजीएक्स निफ्टी हमें दिखाता है, और ये एक मतलब हमारे लिए थोड़ा पॉजिटिव साइन हो सकता है। लेकिन 32 अंक की एक गिरावट के साथ ये अभी इस समय पर एसजीएक्स निफ्टी बैठा हुआ है। यही अब मैं आपका जो मेन ध्यान लेके चलना चाहता हूँ वो लेके चलना चाहता हूँ चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि चार्ट्स यहाँ हमें सब कुछ बताएंगे क्लैरिटी के साथ में। तो यहाँ अगर आप इस समय पर देख के चलेंगे डाउ जोन्स को, तो देखिए डाउ जोन्स को स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही है जो हमारे मार्केट्स के ऊपर असर डालकर चलता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल बताया था कि ये जो मार्केट के अंदर जोन बनती है 33,122 से लेकर 33,980, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है और इसके अंदर एक बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जोन है और ये इस डिस्ट्रीब्यूशन जोन को पार कर कर निकला है। तो इसके अंदर एक शॉर्ट कवरिंग की रैली आई है और शॉर्ट कवरिंग की कैंडल्स इसी तरीके की बनती हैं। फिर शॉर्ट कवरिंग की रैली आई है। अब मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, तो कल की वीडियो को आप मेरे जाइए और जाकर जरूर चेक कर लीजिए। वहाँ मैंने आपसे कहा था कि ये जो लेवल है 33,980 अब एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह बनने की कोशिश करेगा, और अगर ये 33,980 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनेगा तब डाउ जोन्स यहाँ से अपनी एक नई चाल को स्टार्ट करेगा, वरना वापस से इस बॉक्स के अंदर अगर आता है तो वापस से कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब शुरू होगा। ये मेरा डाउ जोन्स को लेकर मानना था, और देखिए कितना एक्यूरेसी के साथ हम लोगों ने इसको प्रोडिक्ट कर पाए कि कल मार्केट जो खुला, मार्केट खुलने के बाद मार्केट के अंदर एक रिकवरी आती है, मार्केट ने एक हाई भी बनाया और मार्केट के अंदर फिर एक सेल ऑफ आता है। तो मार्केट के अंदर ये जो सेल ऑफ रात को न्यूज़ के समय जो सेल ऑफ आया, इसने मार्केट को एक नए लो के अंदर पुश करा, लेकिन इस जोन के अंदर एंटर करते ही मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अपनी लॉन्ग की बड़ी पोजीशंस को एक बड़े वॉल्यूम के साथ में ओपन किया कि मार्केट में जो इस जगह पर प्रॉफिट बुकिंग थी, या ऐसा कह लीजिए जो बाई के कॉल्स होल्डर थे वो चले गए थे। तो इस जगह से मतलब इस लेवल से वापस मार्केट के अंदर एक बाइंग आनी शुरू होती है, और बाइंग इसको वापस पुश कर देती है उसी लेवल तक 33,900 से, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जोन के बाहर डाल देती है। मतलब कहने का ये है कि जो लोग पीछे से माल को खरीद के लेकर आ रहे थे वो लोग जो सेलिंग कर सकते थे मैक्सिमम उन्होंने अपनी सेलिंग को कर दिया है, और अब मार्केट के अंदर नए पार्टिसिपेंट्स ने अपनी पोजिशंस को क्रिएट किया होगा, जिसकी वजह से मूविंग एवरेजेस के ऊपर मार्केट का प्राइस इस वक्त पर ट्रेड भी कर रहा है, और ये अब मार्केट के अंदर इनका व्यू जो बन सकता है वो बुलिश बन सकता है। लेकिन उनके लिए स्टॉप लॉस कितना छोटा है दोस्तों, 33,980 का स्टॉप लॉस, मतलब इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ मार्केट के अंदर जिन मार्केट पार्टिसिपेंट ने बुलिश पोजीशंस ओपन करी होंगी उन्होंने बहुत कम रिस्क में एक बड़े रिकॉर्ड को टारगेट करने की कोशिश की होगी। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में मेरा डाउ जोन्स का आ गया होगा। अब इसी चीज को जब मैं जाता हूँ और जाकर चेक करता हूँ हमारे चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि हमारे चार्ट भी बहुत वक्त से इंतजार कर रहे थे, तो मार्केट के अंदर देखिए मार्केट के अंदर 18,800 और 18,600, ये मैंने आपको दो लेवल्स आपको बताए थे कि 18,800 और 18,600। 18,600 निफ्टी का ये आ जाएगा, देखिए 18,600 निफ्टी की एक इम्पॉर्टेंट एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह उभर कर आया है, और 18,600 से 18,800 के बीच में मार्केट के अंदर सेम तरीके का कंसोलिडेशन चल रहा है, जिसमें 18,800 के पास मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों कल हम लोगों ने ऑब्जर्व भी करा मार्केट में 18,800 के पास से ही यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन अब निचले लेवल से मार्केट की रिकवरी 18,700 के ऊपर मार्केट को एक नैरो रेंज की तरह देखती है, जो 18,700 से 18,800 बनता है। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व करना शुरू करा, और देखिए मैं आपसे भी नहीं कहना चाहूंगा कि आपने इस एनालिसिस की बिहार पर मैंने मेरे क्लाइंट्स को निफ्टी की पोजिशनल स्ट्रेटजीज के अंदर कुछ रिकमेंडेशन दी हुई होती हैं। तो यहाँ पर मतलब आप अगर किसी तरीके का कोई काम अगर करके चलते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही मार्केट में निवेश करना चाहिए। दोस्तों 18,700 पर इतनी इम्पोर्टेंट कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के जो कॉम्बिनेशन है उनको देखकर यही लगता था कि मार्केट की अब जो रेंज बनेगी वो 18,700 से 18,800 के बीच में बनेगी, और 18,750 के पास मार्केट अभी ट्रेड भी कर रहा है, और 18,775 के आसपास के लेवल तो कल हम लोगों ने ऑब्जर्व भी करी, जिसमें 18,000
769, देखिए ये जो कैंडल है हमें को 18,769 का हाई हमारे को यहाँ पर दिखाती भी है। तो 18,750 से लेकर 18,803, अब क्या मार्केट की एक बहुत टाइट कंसोलिडेशन की रेंज रह सकती है। तो देखो दोस्तों, मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि आज में थर्सडे की एक्सपायरी है और मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये पहले से ही कैलकुलेशंस के साथ में बैठे हुए थे कि मार्केट के अंदर इस तरीके का रुझान आ सकता है, मतलब कि फेड अपने रेट्स को हाइक नहीं करेगा। और ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि यार मार्केट अपने आप को उस जगह तक पुश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने ना जो रेट हाइक्स का जो पूरा इनका सिनेरियो था उसको पूरा ऑब्जर्व किया था, इनको चार्ट्स के ऊपर रीड किया था, और उसके अकॉर्डिंग अब मुझे ऐसा ही लगता था, मुझे पिछली बार में ऐसे ही लगता था कि मार्केट के अंदर जो रेट हाइक होने थे वो हो चुके हैं। अब इसके बाद में या तो इस जगह पर रुकेंगे या यहाँ से डिक्लाइन होंगे। और कल मैंने आपको बताया भी कि एक्सपेक्टेशंस मार्केट की अब ना रेट हाइक के डिक्लाइन की ही, मतलब अब रेट्स के डिक्लाइन की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं निफ्टी बैंक को बात करके चलता हूँ तो 44,120 का इम्पोर्टेंट लेवल आप लोग मानते हैं कि 44,120 एक इम्पोर्टेंट लेवल उन लोगों के लिए रहा जिन लोगों ने 44,120 को स्टॉप लॉस मानते हुए मार्केट में डाउन साइड की पोजीशंस को अपनी ओपन किया होगा। ये उनके लिए लेसेस की अपॉर्चुनिटीज की तरह उभर कर आया होगा। मैं फिर कहना चाहूँगा, मेरी आपके साथ कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी या मेरे परिवार की पोजीशंस निफ्टी के अंदर या निफ्टी बैंक के अंदर या फिर मतलब आपके पास में बाकी स्टॉक्स वगैरह में हो सकती हैं। तो दोस्तों, मार्केट को अगर आप देख के चलेंगे, तीन चीजें इंपॉर्टेंट निकल कर आती हैं कि मार्केट के अंदर 18,803 के ऊपर निकलने पर 18,825 ये एक ऐसा लेवल है जिसके मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ये सबसे पहली बात। इंपॉर्टेंट लेवल है 44,120 की। 44,120 को डिसाइसिवली क्रॉस करने के बाद 44,120 के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन ओपन हो सकती हैं। अब दोस्तों, 44,120 के नीचे जब तक है तो 44,120 के पास मार्केट के अंदर 44,120 का स्टॉप लॉस लेते हुए मार्केट पार्टिसिपेंट अपनी बेयरिश पोजीशन ओपन करके गए। ये सारी रेड कैंडल्स हमें यही दर्शाती है कि मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज इस लेवल के पास में मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने प्रेफर किया और वो अपनी पोजीशन को सेल की क्रिएट कर कर गए होंगे। अभी के उनकी सेल की पोजीशन है तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग तो केवल आपको जो देखने को मिल सकती है वो कॉल साइड में देखने को मिल सकती है। तो जो इसका सेफ प्ले बनता है मार्केट के अंदर वही कि 44,120 से आने का इंतजार किया जाए और 44,120 के ऊपर निकलने के बाद मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग पे आने का आनंद लिया जाए, मतलब एक्सपेक्ट किया जाए। ये पूरा मार्केट का सिनेरियो आज का बनता है। इनकेस अगर आपकी इससे कोई भिन्न राय बनती है या कुछ और भी चीज़ है तो आप मुझे यहाँ पर ज़रूर बता के चलिएगा। थैंक यू सो मच। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप मेरे डिस्क्लेमर्स को जरूर देख लें, और अगर आप मेरे को ज्वाइन करना चाहते हैं निफ्टी की पोजीशन स्ट्रेटजीज के लिए, या आप अपनी एक स्टॉक्स की गुल्लक क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर हर वीक आपके पास में स्टॉक्स को आपको बताया जाता है, उनका रिव्यू दिया जाता है, तो दोस्तों आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ये एड्रेस है और मेरे डिस्क्लेमर, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। Securities quoted are for illustration only and are not recommendatory, and registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and the certification from NISM in no way guarantee performance for the intermediary or provide any assurance of returns to the investor। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस सैटरडे संडे की क्लास में आप लोग जरूर आ रहे हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।